हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 27 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। ओके, प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, सो टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। ओके, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सो टेन स्क्वायर थीटा इस टेन स्क्वायर थीटा से कट गया क्योंकि माइनस प्लस है। ओके, नाउ फिर टेन थीटा ये टेन थीटा से कट गया, सो 1 प्लस 2 ओके इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन नंबर डी 3 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। जो 9 औरतें हैं वो कितने दिन में पूरा कर रही हैं? 50 दिन में। ठीक है, वो किसके बराबर है? अगर इसमें 9 में 6 औरतें और बढ़ जाती हैं, दैट मीन्स 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15। ओके, यानी कि 15 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी, यही क्वेश्चन है। ठीक है, सो 9 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 15। ओके, सो 10 here 3 3, सो 30। यानी कि 15 औरतें, अगर 9 औरतें में 6 औरतें बढ़ा दिया जाए, यानी कि 15 औरतें जो है वो काम को 30 दिन में पूरा कर रही हैं। ठीक है, तो कितने दिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कितने दिन पहले पूरा करती हैं? तो अगर हम 50 में से 30 को माइनस करते हैं, दैट मीन्स 20, तो 20 दिन पहले पूरा कर लेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इफ 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस 5y इक्वल्स टू 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि यहाँ पे जो फाइंड करनी है वैल्यू, वो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इक्वेशन देख लेते हैं। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या है? 14। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन जो है x माइनस 5y इक्वल्स टू 16। अब इसे ऐड कर देंगे हम। ठीक है, सो 4x और x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5x। ओके, यहाँ पे माइनस प्लस है, सो कट गया, इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया हमारा 30। ओके, सो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 6। ओके, x की वैल्यू 6 है। अब हम इसे इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 5y इक्वल्स टू 16। ओके, तो x की वैल्यू है 6 माइनस 5y इक्वल्स टू 16। सो 16 माइनस 6 माइनस 16, सो हियर ओके माइनस 10 5 इक्वल्स टू y। सो y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? -2। ओके, यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, if you have 20 big and 16 small diaries and want to make gift packs containing both in each pack, what is the maximum number of gift packs you can make without any leftover? यानी कि अब यहाँ पे कह रहा है कि 20 जो है वो बिग डायरीज है और 16 जो है वो स्मॉल डायरीज है। ठीक है, अब इसे हमें गिफ्ट में पैक करना है और हर पैक में इतने मैक्सिमम नंबर होने चाहिए ताकि वो बचे नहीं। ठीक है, सो इसे कैसे हम पैक करेंगे? तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम मीन्स जो होता है हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। ओके, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 20 और 16 का जो है ना, हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके,
तो चलिए डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। 16 1 टाइम 16, ओके। तो 4। सो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 4, ओके। यानी कि 4 इज द राइट आंसर। 4 पैक कर सकते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मंगल ऑर्बिट मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? सो ऑप्शन नंबर बी 2013 में, ओके। 5 नवंबर 2013, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, या फिर शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। सो असत्य कथन फाइंड करना है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, इफ p means divide, q means plus, r means minus and s means multiplication, then find the value of this number, okay। तो चलिए लिख लेते हैं 10 माइनस 192, क्योंकि r की वैल्यू माइनस है 192, फिर p की वैल्यू डिवाइड, ओके। 48 इंटू 48 डिवाइड 96 प्लस 1, ओके। सो बॉड मास के हिसाब से करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, ओके। सो डिवाइड किया 192 से 48, सो 4 दैट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर 48 डिवाइडेड 96, सो 0.5, 0.5 प्लस 1, ओके। फिर 4 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 प्लस 1। देन बॉड मास के हिसाब से पहले प्लस आता है, सो 10 प्लस 1 11, देन माइनस 2, सो 9 इज द राइट आंसर, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इफ L is to M equals to 3 is to 5 and M is to N equals to 2 is to 3, then N is to L, ओके। सो यहाँ पर M है, ओके। यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, सो इसमें कौन सा सिमिलर नंबर दिखाई दे रहा है? तो 3, ओके। सो M की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई? 3। देन L, अगर यहाँ पे M 3 है, दैट मीन्स L जो है वो क्या है? 5 है। और यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पे M 3 है, दैट मीन्स इधर 2 जो है वो N है, सो 2 की वैल्यू N आ गई, ओके। नाउ अब N इज टू L निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे जो है, आप देख सकते हैं, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ L और M है, तो यहाँ पे पहले जो वैल्यू दी है, तो पहले M की वैल्यू दी है, देन L की वैल्यू दी है। सो वैसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पहले हमारा N है, दैट मीन्स पहले हम L की वैल्यू लिखेंगे, तो L की वैल्यू जो है 5 लिखेंगे, देन हम N की वैल्यू लिखेंगे 2, ओके। सो 2:5:2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 फल बिक गए हैं, तो कुल कितने फल बाकी रह गए हैं, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 10 दर्जन सेब है, ठीक है। तो 10 इंटू 12 इक्वल्स टू 120, ओके। 15 दर्जन क्या है? आम है, 15 दर्जन आम है, सो 180। 20 दर्जन जो है वो संतरे हैं, सो 240, ओके। इन सभी को ऐड करेंगे तो वो 540 आएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है जो हाफ है वो 10 दर्जन के जो हाफ बिक गए हैं, यानी कि 120 के हाफ अगर किए, सो 60, ओके। दैट मीन्स 60। अब यहाँ पे 15 दर्जन के 1/3 बिक गए हैं, सो 3 6 18, ओके। तो ये भी जो है हमारा 60 आएगा।
और 1/4 जो है वो संतरे बिक गए हैं, दैट मीन्स ये भी 60 ही आएगा। सो 60, सो टोटल 180। ओके, यानी कि टोटल जो फल है वो 540 है, उसमें से 180 बिक गए हैं। 540 में से 180 बिक गए तो 360 बच गए। ओके, so 360, option number D is the right answer. Question number 37. When the human body temperature falls by about 2 to 3.5 degree Fahrenheit below the normal body temperature, the condition is known as। यानी कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है अगर वो फॉल करती है 2 to 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हाइपोथर्मिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से समानता मालूम करें। गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी, ये सभी स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर सी, ये सभी उड़ सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, कोई समानता नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये सभी उड़ सकते हैं। हमें पता है कि ये सारे जो है उड़ने वाले हैं, इवन पतंग भी जो है वो उड़ता है। ठीक है, सो ये ही समानता है तीनों में, चारों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज। सो ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में यूज़ होता है टू स्टार्ट द कंप्यूटर। ओके, सम्मानित निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन या ट्रांसमिशन। सो ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये भले ही वायरस या बैक्टीरिया से बीमारी हो सकती है लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। सो इसलिए ये ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है, सो इसलिए डी जो है वो कैंसर का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, कॉम्प्रीहेंशन। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इट। ओके, तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें जो ट्रायंगल शेप है वो टेनिस प्लेयर्स है, रेक्टेंगल शेप वाले हॉकी प्लेयर्स है, और सर्कल वाले चेस प्लेयर्स है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ नॉन चेस प्लेयर्स यानी कि जो चेस नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, इज हाउ मच मोर देन द हु प्ले बोथ चेस एंड टेनिस। ठीक है, तो चेस कौन से प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो चेस हमारा जो है वो सर्कल वाला है। ठीक है, यानी कि जो सर्कल के बाहर है वो हमारे क्या है, नॉन चेस प्लेयर्स है। तो ये 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ पे 20, ये सारे हमारे क्या है, नॉन चेस प्लेयर्स है। ठीक है, नॉन चेस। सो 5 + 5 + 5 + 20, सो 35 हो गए नॉन चेस प्लेयर्स। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, बोथ चेस एंड टेनिस, चेस और टेनिस वाले। सो सर्कल वाले सारे क्या है, चेस प्लेयर्स है। ठीक है, बोथ कौन से खेल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये चेस के भी अंदर है और हमारे टेनिस के भी अंदर है। ठीक है, सेम यहाँ पर जो है 10 चेस के भी अंदर है, टेनिस के भी अंदर है। ठीक है, और ये भी चेस के अंदर है, टेनिस के अंदर है। दैट मीन्स 11 + 10 + 14। ठीक है, तो ये 3, तो इन्हें 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे ये बोथ वाले हैं। ठीक है, सो बोथ वाले भी 35 है और नॉन चेस वाले भी 35 है। दैट मीन्स देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ दी सेम, यानी दोनों ही सेम है। द नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर्स हु आर नॉट हॉकी प्लेयर्स, यानी कि टेनिस प्लेयर फाइंड करने हैं जो कि हॉकी प्लेयर्स नहीं है। तो टेनिस प्लेयर कौन कौन से हैं, 5, 11, 10, 14 और 5। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, टेनिस प्लेयर्स है, और उसमें से हॉकी प्लेयर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो हॉकी वाले रेक्टेंगल है, दैट मीन्स 10 जो है हमारा कट गया। ठीक है, सो क्या बचा, 5 + 11 + 14 + 5।
क्योंकि इन पाँचों में से ये पाँचों जो है टेनिस प्लेयर है, इसमें से सिर्फ 10 ही ऐसा है जो हॉकी प्लेयर है, तो उसे हम माइनस कर दिए। सो कितना हमारा आंसर आया? सो 35। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ हॉकी प्लेयर्स टू चेस प्लेयर्स। ओके, यानी कि हॉकी प्लेयर्स और चेस प्लेयर्स के रेशियो निकालने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हॉकी प्लेयर्स पहले देखते हैं, 5, 10, 15, 20। ओके, और यहाँ 2, 3, ये सारे जो है हॉकी हॉकी प्लेयर्स है। 5, 2, 3 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20। ओके, सो टोटल जो होगा हमारा 55 होगा। ओके, नाउ चेस प्लेयर्स। चेस प्लेयर्स सर्कल वाले हैं, ठीक है। सो 13, 11, 4, 15, 6, 14, 12, 3, 2, ओके, एंड 10। ठीक है, ये सारे जो है चेस प्लेयर्स है। तो लिख लेते हैं 13 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 10। ओके, सारे को ऐड करेंगे तो हमारा जो होगा वो टोटल 90 हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसका रेशियो फाइंड करना है। 55:90। ओके, 5 के टेबल से कट किया तो 11, 11 एंड 18। ओके, सो ये कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर सी, 11 एंड 18 इज द राइट आंसर। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। तो चलिए पहला देख लेते हैं लेटर बी सी। सो बी सी कहाँ है? यहाँ है। बी सी के बाद ए, यानी कि एक बी सी के पीछे वाला, ठीक है, ए। देन अगेन एफ जी। एफ जी हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ। एफ जी के पीछे वाला लेटर जो है ई है, यानी कि ई। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे जो है एफ जी के बीच में क्या कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि 2 लेटर का डिफरेंस रख के स्टार्ट किया गया है। तो अब यानी कि नेक्स्ट नंबर जो हम चूज़ करेंगे वो 2 लेटर छोड़ के करेंगे, यानी कि एफ और आई को छोड़कर, यानी कि जे के, इन 2 लेटर को लिखेंगे। ठीक है, सो जे के, देन उसके पीछे वाला नंबर आई। ओके, जे के आई। जे के आई कहाँ दिख रहा है? डी। सो डी इज द राइट आंसर। Question number 45. If the mathematical operator plus means divide, minus means plus, divide means multiplication, and multiplication means minus, then find the value of this number. So चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट है 17, माइनस का मतलब होता है प्लस। ओके, सो प्लस, देन 7, डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, सो मल्टीप्लाई, देन 27, प्लस का मतलब होता है डिवाइड, सो डिवाइड, देन 3, मल्टीप्लाई का मतलब होता है माइनस, सो माइनस, देन 79। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 17 प्लस 7, ओके, देन मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 9, 27 डिवाइडेड बाई 3, 9 माइनस 79। ओके, देन वी मल्टीप्लाई, बॉड मास के हिसाब से चलेंगे। ओके, सो 63 माइनस 79, देन 80 माइनस 79 इक्वल्स टू 1। सो 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। The value of 10 minus 405 degrees। सो आप लोगों को पता होगा जो 10 माइनस जो थीटा है वो क्या होती है? वो इक्वल होती है 10 थीटा के। ओके,
सो 10 थीटा क्या है 145 ओके। सो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 थीटा जो है हमारा 405 है ओके। ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये जो एंगल होता है ना ये 360 डिग्री ओके। देन 45 प्लस 45 ओके, यानी कि 45 ये कौन से कंटेंट में आ रहा है फर्स्ट कंटेंट में आ रहा है ठीक है। फर्स्ट कंटेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम 10 405 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 360 क्योंकि 360 प्लस 45 है क्योंकि फर्स्ट जो है वो 45 डिग्री का होता है। सो 360 प्लस 45 ओके ऐसे लिख सकते हैं। देन इसका मतलब कि ये फर्स्ट टेंजेंट में है दैट मीन्स ये जो है हमारा वो 45 है ओके। सो 45 को की वैल्यू क्या है 1 है ओके। और यहाँ पे क्योंकि माइनस दिया हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है 10 माइनस थीटा सो -1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। सो हमें पता है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है CO2 होती है ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 होती है मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ओजोन भी होती है ओके, और वाटर वेपर भी होती है। तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 48 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डैश था, यानी कि भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका कोड नाम क्या दिया गया था। सो ऑपरेशन विजय ओके दिया था। ये जो है कब दिया था 26 जुलाई ओके 1999 में ठीक है। और ये जो युद्ध है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था मई टू जुलाई के बीच में सेम ईयर 1999 में ओके। Number 49 in a certain language if plate is written as CYNGR then shock will be written as। तो चलिए देख लेते हैं पहले CDEGHIKL URSTUVWXYZ ओके। ये सीरीज है ठीक है। ये फॉर्मेट में हमने इस फॉर्मेट में हम लोगों ने लिख लिया। नाउ कैसे है पी। सो पी यहाँ है ओके। सो सेकेंड लाइन का जो पी है यानी कि वो पीछे से थर्ड नंबर पे है दैट मीन्स उसके अपोजिट क्या है सी, यानी कि फर्स्ट लाइन का आगे से होगा ठीक है। अगर सेकेंड लाइन पीछे से स्टार्ट है तो फर्स्ट लाइन का आगे से होगा ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन का आगे से है तो सेकेंड लाइन के पीछे से स्टार्ट होगा ठीक है। ऐसे सीरीज चल रही है। एल यानी कि एल जो है वो फर्स्ट लाइन के पीछे से है दैट मीन्स सेकेंड लाइन के फर्स्ट से आएंगे दैट मीन्स वाई ओके। फिर वैसे ही ए ए हमारा फर्स्ट का फर्स्ट में है ठीक है, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट में है दैट मीन्स सेकेंड लाइन के लास्ट से जाएंगे फर्स्ट में ओके, यानी कि एन ठीक है। ये सीरीज फॉलो हुई है। सेम टी टी हमारा जो है वो यहाँ पर है ठीक है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन में है पीछे से। दैट मीन्स आगे से फर्स्ट लाइन के आगे से होगा 1 2 3 4 5 6 7 यानी जी ओके। ऐसे अरेंज किया है। तो चलिए शॉक का हम निकाल लेते हैं। एस एस हमारा कहाँ दिख रहा है यहाँ पे ओके। दैट मीन्स 6th नंबर पे हमारा एस है। तो ये पीछे से है सेकेंड लाइन से दैट मीन्स फर्स्ट लाइन के आगे से हम 6th नंबर पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि एफ ओके। अगेन एच एच हमारा यहाँ दिख रहा है ठीक है। सो पीछे से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6th नंबर पे है दैट मीन्स यहाँ से 1
1 2 3 4 5 6 यानी कि ये यू। नेक्स्ट जो है हमारा ओ है, दैट मीन्स यहाँ पर है ओ हमारा सेकंड नंबर पे है, दैट मीन्स बी। देन सी, सी थर्ड पे है, दैट मीन्स पी। के, सो के हमारा कहाँ पर है, यहाँ है, ठीक है। पीछे से क्या है, थर्ड नंबर पे है, सो यहाँ आगे से हम थर्ड पे करेंगे, ये 1 2 यानी कि थर्ड एक्स, सो एक्स, सो FUBPX यानी कि ऑप्शन नंबर पी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर? सो CPU, CPU, okay, computing in a personal computer is the right option. Question number 51, what is the highest common factor of 360 and 450? यानी कि ऐसे फाइंड करना है हमें। ओके, सो डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। 450 डिवाइडेड बाय 360, सो 1 टाइम्स 360, 90, 90 से फिर देन डिवाइड करेंगे हमारा, सो 4 टाइम्स 360। ओके, सो 90 जो है हमारा HCF आ गया। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सलमान ने कहा, रहीम का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है। रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है? ओके, तो चलिए समझ लेते हैं। ये है सलमान, ठीक है। सलमान क्या कह रहा है, रहीम, ये रहीम है, इसका जो पुत्र है, ठीक है, इसका जो सन है वो सलमान के पुत्र का, यानी कि इसके पुत्र का क्या है, ये क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो सलमान है, इसकी जो भी वाइफ है, इसकी वाइफ का ये भाई है, ठीक है, ये ब्रदर है, दैट मीन्स इसकी वाइफ का। और अगर ये इसके ब्रदर का जो पापा है, यानी कि इसका भी पापा हुआ, इसकी वाइफ का भी पापा हुआ, सो इसका मतलब कि ये दोनों का क्या रिश्ता है, जो रहीम है वो क्या है, एस सलमान का ससुर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 क्या है, टी इज ग्रीन, कॉफी इज ब्राउन एंड मिल्क इज वाइट। ओके, सेकेंड नंबर, मोर देन हाफ ऑफ द टाउन लाइक्स टी, यानी कि टाउन के ज़्यादातर लोग क्या पसंद कर रहे हैं, टी। पीपल हु लाइक वाइट डोंट लाइक ग्रीन एंड सम पीपल हु लाइक ब्राउन डोंट लाइक वाइट। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट था। चलिए कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। 1, ग्रीन इज मोर पॉपुलर इन द टाउन। तो ये जो कंक्लूजन है ये सही हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट 2 है कि मोर देन हाफ ऑफ द टाउन लाइक टी, तो यानी कि टाउन में जितने भी लोग हैं उसमें से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं, टी पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि वहाँ पे टी, और टी जो है वो ग्रीन है, दैट मीन्स ग्रीन पॉपुलर है, तो ये सही है। ओके, नाउ सेकंड कंक्लूजन, देयर इज एटलीस्ट वन कॉफी ड्रिंकर हु डज नॉट लाइक टी। बट यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं किया है स्टेटमेंट में कि वन कॉफी ड्रिंकर जो है वो टी पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ है क्या? सो ये कंक्लूजन गलत हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, द रूपी साइन वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, सो इन द ईयर 2010। ओके, ये कब किया था, 15 जुलाई, 15 जुलाई 2010 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन इंडिया इज, सो लेंथ में सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, गोदावरी रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, on a certain principle simple interest amount to rupees 2000 in 2 years at the rate of 10% per annum, what will be the difference in the amount of interest if the same is compounded on annual basis? Okay, तो चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, 2000 है। ये कितने साल का है, ये 2 साल का है, यानी कि 1 ईयर का कितना होगा, 1000 होगा।
सो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, 1000 करके है 10% पे, सो 10,000। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड कर लेते हैं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 + R/T ये होता है ना। सो हमारा अमाउंट प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है। ओके, 1 + 100 2 years करके, सो 10,000 से हम कट किए, सो ये हमारा 11/10 आ जाएगा। ओके, सो ये 2 टाइम्स है, दैट मीन्स 11/10। सो 100 × 11 × 11 करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा। ओके, 1 to 1 0 0, यानी कि इसमें ये जो अमाउंट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्या है, इसमें हमारा जो है वो प्रिंसिपल भी है। सो 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, दैट मीन्स 2,100 हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, और उसमें से SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो 100 जो आ गया हमारा डिफरेंस आ गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्राइम नंबर इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, has no divisor at all, has only one and itself as divisor, has more than two divisor। तो हमें पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1। ओके, यानी कि उनका जो फैक्टर होता है वो 1 होता है और इटसेल्फ होता है। ओके, 58, रशियन सुखोई 24 फ्लाइट was shot down in November 2015 बाय टर्की। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ये कब हुआ था, ये 24 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 2015 में। किसके द्वारा, टर्किश एयरफोर्स के द्वारा हुआ था। ठीक है, बाय टर्किश एयरफोर्स। ओके, F-16 फाइटर जेट। ठीक है, सीरिया और टर्की बॉर्डर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, राम लेंट ₹6,000 to Shiva for 3 years and 8,000 to Krishna for 5 years at the same rate of simple interest per annum. He got a total interest of ₹5,220 from both. Find the rate of interest per annum। यानी कि यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो लेट R बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ओके, सो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है, 3 years के लिए यानी 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 6,000 है। ठीक है, अपॉन 100 क्योंकि परसेंट है। ठीक है, प्लस 5 years का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 8,000 अपॉन 100। ओके, ये किसके इक्वल है, ये 5,220 के इक्वल है। ओके, अब हम अगर इसे कट किए, सो 180 प्लस 400 आर इक्वल्स टू 520। ओके, सो 580 आर 520 5,220। ओके, सो आर विल बी, सो ये 9 टाइम्स चला जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 9%। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन वॉज, सो ऑप्शन नंबर डी सानिया नेहवाल। ओके,
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँ।